बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, कुछ आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अलग तरह का अमेजिंग तरीके से मज़ेदार सा होममेड खोए के साथ मज़ेदार सा डिलिशियस सा फ्लेवरफुल सा गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको सेम हलवाई स्टाइल होममेड तरीके से होममेड ही जो है वो खोए से मज़ेदार सा हलवाई स्टाइल हलवा बनाने की रेसिपी दूंगी, गाजर का हलवा की रेसिपी। अगर आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखना है तो इस रेसिपी को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो 2 किलो गाजर को अच्छा सा छील के अच्छा सा जो है वो ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसे हमने एक पैन के अंदर डायरेक्ट से ऐड कर दिया है। डायरेक्ट से हमने यहाँ पे 2 किलो जो है वो ग्रेटेड जो है वो गाजर ऐड कर दिए हैं। इसके साथ इसके अंदर हमने मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप के करीब जो है वो चीनी ऐड कर देनी है। कम चीनी ऐड करेंगे इसलिए क्योंकि जो है वो गाजरें भी अच्छी सी ज़्यादा मीठी हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कप के करीब ही जो है वो चीनी ऐड की है। 1 कप के करीब ही इसके अंदर हमने जो है वो दूध ऐड किया है। ढक्कन बंद करके फुल फ्लेम करके इसे हम अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। गाजरों का पानी, चीनी, दूध सब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर वेलकम बाइंड हो जाएगा और गाजरें भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएंगी, नरम हो जाएंगी। तो तकरीबन भी आधा घंटा हमने फुल फ्लेम करके ढक्कन बंद करके अच्छा सा कुक किया। देख सकते हैं आप पानी कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है, ड्राई हो चुका है, और जो है वो गाजर भी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, नरम पड़ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा आसान सा तरीका है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे के इस हलवे को पकाना होता है। जब आधा घंटा हो जाएगा इसके बाद हम इसे इस तरह से चेक करेंगे तो इसे हम अच्छा सा तकरीबन भी 10 से 15 मिनट तक अच्छा सा इसे हम कुक करेंगे ताकि जितना भी रहता हुआ पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए। 10 से 15 मिनट हमने इसे अच्छा सा कुक किया, इसका पानी अच्छा सा ड्राई किया। इसके बाद इसके अंदर हमने 2 से 3 जो है वो इस तरह से छोटी हरी इलायची ऐड कर दी है। इसके साथ ही 4 to 5 टेबल स्पून मेल्टेड इसके अंदर हमने घी ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे, अच्छा सा जो है वो भूनेंगे। हलवे का जो है वो कच्चापन भी दूर करेंगे और इसका जो है वो पानी अच्छे से ड्राई करेंगे, और जो है वो घी ऐड करके अच्छा सा इसे हम भूनेंगे। जितना अच्छा सा जो है वो हम हलवे को भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर भी बन के आता है, और गाजर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम पड़ती जाती हैं और बिल्कुल मैश होती जाती हैं। तो इसे हमने तकरीबन भी 15 से 20 मिनट तक दोबारा इसे हमने घी ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई की। इस तरह से जो रहता हुआ पानी था और दूध का भी थोड़ा बहुत जो है वो पानी था, यानी कि गाजरों का अपना पानी, चीनी का पानी और जो है वो दूध का थोड़ा बहुत मिक्सचर जो रह गया था यानी कि पानी टाइप सा, तो इससे हम अच्छा सा खुश्क करेंगे। और जो है वो गाजर के खुश्क होने की यानी कि पानी के गाजर में खुश्क होने की निशानी ये है कि इस तरह से भाप बनते आते हैं, तो इसका मतलब है पानी हमारा अच्छे से ड्राई हो रहा है, अच्छे से खुश्क हो रहा है, और गाजर का हलवा हमारा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी हो रहा है। देख सकते हैं आप पानी कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, हलवा हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो चुका है, अच्छे से गल चुका है, यानी कि गाजर हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है वो गल चुकी हैं, नरम पड़ चुकी हैं। चम्मच से हम इस तरह से मैश करेंगे, अच्छे सा मैश करेंगे। तकरीबन भी इसे हमने 10 से 12 मिनट तक थोड़ा सा और भी अच्छा सा फ्राई करना है, अच्छा सा पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो मेवा यानी कि खोया वगैरह ऐड कर देंगे, जो भी हमने ऐड करना है। तो सफाई का आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें, डेगची को गंदा बिल्कुल भी ना किया करें। इस तरह से आप जो है वो खाने को समेट के जो है वो पकाया करें, इस तरह से बरकत भी होती है और खानों में बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर और जायका भी बन के आता है। तो देख सकते हैं आप हमने अच्छी तरह से तमाम जो है वो गाजरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, समेट लिया है। जब हम तमाम गाजर को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा समेट लेंगे, देख सकते हैं आप इसे हम अच्छा सा दोबारा से एक दफ़ा जो है वो चम्मच की मदद से अच्छा सा जो है वो हिलाएंगे, तो देख सकते हैं आप नीचे से जो है वो इसने देगची का तला जो है वो छोड़ दिया है गाजरों ने। तो इसका मतलब है हमारा हलवा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है, अच्छा सा जो है वो ड्राई हो चुका है, पानी फ्री हो चुका है। देख सकते हैं आप तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है हमारा हलवा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो ड्राई हो चुका है, यानी कि हलवे का तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर जो है वो
मेवा यानी कि खोया ऐड कर देंगे। तो मैंने होममेड तरीके से ये मेवा बना के रेडी किया है, ये खोया बना के रेडी किया है, सेम हलवाई स्टाइल बना के रेडी किया है। अगर आपने इस रेसिपी को नहीं देखा है तो मैं ये रेसिपी जो है अपने चैनल पर दे चुकी हूँ ऑलरेडी। आप आसानी के साथ मेरे जो है वो चैनल पर जाके देख सकते हैं इस रेसिपी को। लिंक ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगी और इसकी पिक भी दे रही हूँ कि मैंने आपको जो है वो किस तरह से ये हलवाई स्टाइल जो है वो मज़ेदार सा होममेड फीका खोया बनाने की रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को लाजमी से जो है वो मेरी जाके चैनल पर देखिएगा। देख सकते हैं आप, अमेजिंग सा जो है वो हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है। फीका खोया मैंने ऐड किया है और मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 प्याली के ऊपर ही यहाँ पे जो है मैंने खोया ऐड किया है। खोया ऐड करने के बाद तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक इसे हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है वो कुक करेंगे अच्छा सा। इसके बाद हमारा अमेजिंग सा जो है वो गाजर का मज़ेदार सा हलवा स्टाइल जो है वो हलवा बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना मुलायम सा मज़ेदार सा मक्खन जैसा हमारा जो है वो गाजर का हलवा बन के रेडी हो चुका है। इसे हमने तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक दोबारा से अच्छा सा कुक करना है। देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा डिलीशियस सा खुशबूदार सा और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुंह में जाके घुल जाने वाला अमेजिंग सा हमारा जो है वो गाजर का हलवा हलवाई स्टाइल बनके रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा डिलीशियस सा हमारा जो है वो गाजर का हलवा होममेड तरीके से सेम हलवाई स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो घी की जगह देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल डालडा घी ही ऐड करके ये अमेजिंग सा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बना के रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा डिलीशियस सा और बहुत ज़्यादा जो है वो यम सा हमारा जो है वो ये गाजर का हलवा रेडी हो चुका है बन के। देख सकते हैं आप। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। गाजर के हलवे की 2 से 3 तरह की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो वीडियो के किसी भी बीच में जो है मैं आपको उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी आसानी के साथ। वहाँ से जाके देख सकते हैं कि अमेजिंग तरह से मैंने आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग से हलवाई स्टाइल भी और जो है वो होममेड से झटपट तरीके से गाजर के हलवों की रेसिपी दी है। तो आप उस रेसिपी को भी लाजमी से ट्राई करिएगा और इस रेसिपी को भी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपका रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।